विश्व शेर दिवस पर जब हम राष्ट्रीय गौरव और जैव विविधता संरक्षण की प्रतीकों एशियाई शेरों की बात करते हैं तो राजस्थान में इनकी वापसी न सिर्फ रोमांचक बल्कि पारिस्थितिक दृष्टि से जरूरी भी है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एशियाई शेरों का एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण परिवार पाले हुए है। नाहरगढ़ में शेर शक्ति और त्रिपुर शेरनी, तारा, दुर्गा, सृष्टि और शावक शेरू है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट लायन को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तक ज्यादा गंभीर पहल नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूर प्रोजेक्ट लायन पर कुल 2927.71 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य एशियाई शेरों की रक्षा, जैव विविधता प्रबंधन, स्वास्थ्य निगरानी, संघर्ष निवारण, स्थानीय समुदाय संलग्नता और पर्यटन विकास है। परंतु इस योजना में शंखनाद के बावजूद अभी तक शेरों के अन्य राज्यों में प्रत्यक्ष पुनर्वास की गंभीर शुरुआत नहीं हुई है। राजस्थान में अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा में 3 प्रमुख स्थान बार बार उभरते रहे हैं। इनमें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजसमंद। यह स्थान 1993-94 की पॉपुलेशन एंड हैबिटेट वायबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पहचान में शामिल रहे हैं। सितंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव मंडल की बैठक में विशेष रूप से सुझाव मिला था कि कोटा के नजदीक रावत भाटा के आसपास विस्तृत और मानव रहित क्षेत्र होने के कारण शेरों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त स्थल हो सकता है। लेकिन ये सुझाव सीमित शिकार, मानव संघर्ष और जल स्रोतों की कमी जैसे कारणों से अटक गया। इन प्रस्तावित तीनों स्थलों में से मुकुंदरा हिल्स को कई विशेषज्ञ मानव प्रतिकूलता कम और पर्याप्त वन क्षेत्र होने के कारण पहली पंक्ति में रखते हैं। वहीं सीता माता में शिकार की कमी और मानव हस्तक्षेप को चुनौती माना गया है। प्रमुख चुनौतियां: अनुमति, स्थानीय समर्थन और पूर्वाधार। राज्य में किसी बड़े पुनर्वास प्रयास के लिए केंद्र और राज्य दोनों से औपचारिक मंजूरी चाहिए, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अंतर्गत अनुमति, विशेष पर्यावरणीय अध्ययन, शिकारी आधार का विकास और मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण उपाय जरूरी होंगे। स्थानीय समुदायों को बेलगाम नहीं, सहयोगी बनाना होगा। यह पहल प्रोजेक्ट लायन का भी एक आधार है। इन सब तैयारियों में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान में एशियाई शेरों को मुक्त रूप में पुनः बसाने का सपना जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के दृष्टिकोण से प्रतीकात्मक और जरूरी है। इसके लिए एक समन्वित चरणबद्ध रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें औपचारिक मंजूरी, पर्यावरणीय तैयारी, भूमि और शिकार आधार और स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल हो। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेर परिवार की मौजूदगी इस दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन इससे संबंधित प्रयासों को अधिक विस्तार देना चाहिए। विश्व शेर दिवस पर यह समय है कि राजस्थान फिर से न केवल चिड़ियाघर या बायो पार्क में बल्कि जंगलों और अभयारण्यों में शेरों को उनके गौरवशाली स्वाभाविक आवास में लौटाने का निर्णय ले। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।